Hi, this is Rajni Negi, a mother of one and a nutrition coach from last 10 years, and I have lost 24 kgs till now. So today I am going to talk about a difference between fat loss and a weight loss, right? So यहाँ पर हमें समझना ज़रूरी है कि हमें फैट लॉस करना है या हमें वेट लॉस करना है, बिकॉज these two are different things. First we'll talk about the weight loss, right? Actually what is weight loss? Weight loss होता क्या है? सो इफ़ यू अंडरस्टैंड कैलोरीज, बिकॉज जो भी खाना हम खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कैलोरीज रहता है, ओके? कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट का कुछ भी खाना खा रहे हैं बट उसमें कैलोरीज बहुत हाई रहता है, एंड कई बार ऐसा होता है कि हम क्वांटिटी में तो काफ़ी चीज़ खा रहे हैं बट उनका कैलोरी लेवल बहुत लो होता है, राइट? सो अगर आपके दिमाग में वेट लॉस है सो आपको यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट का जो कंसेप्ट है, अगर वो आपको समझ में आ गया सो आप बहुत अच्छे से वेट लॉस कर पाएंगे, इवन फैट लॉस कर पाएंगे, राइट? सो व्हाट इज दैट कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट कॉन्सेप्ट? कैलोरी इन मीन्स कि आप डेली बेसिस पर कितना कैलोरी खा रहे हैं. लेट सपोज आप एक दिन में 2000 कैलोरीज का इनटेक कर रहे हैं, बट आप जो वर्कआउट करके या आप कैलोरीज को जो बर्न, आपका मेटाबॉलिज्म जो कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं दैट इज 2500, ओके? सो उस केस में आप वेट लॉस करेंगे. सेकेंड थिंग, if you're taking 2000 calories a day and you're burning out 2000 calories a day, the same thing, right? So वहाँ पे आपका जो वेट है वो हमेशा मेंटेन रहेगा. एंड द थर्ड थिंग इज कि आपका जो कैलोरी इंटेक है दैट इज मोर, लाइक 2500 कैलोरीज आप ले रहे हैं बट आप बर्न जो कर रहे हैं, आपकी बॉडी जो पूरे दिन में मेटाबॉलिज्म जो बर्न कर रहा है दैट इज 2000 ओनली. सो उस केस में आप वेट को गेन करते हैं. सो ऑलवेज थिंक अबाउट फैट लॉस, नॉट वेट लॉस, राइट? बिकॉज वेट लॉस में एक्चुअली होता क्या है, वेट लॉस में बहुत ही लिटिल डिफरेंस आपकी फिजिक में आता है, राइट? आपको ऐसा लगता है कि आप जब मशीन पर वेट चेक कर रहे हैं तो आपने 5, 10, 15 केजीज लूज़ किया, बट हो सकता है उसके साथ आपका स्किन लूज हो, आपका मसल लॉस बॉडी के अंदर हो रहा हो, आपका टिश्यू सेल रिपेयर नहीं हो रहे हो टाइम पर, राइट? बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, ओके? बिकॉज आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो वेट होता है वो वाटर वेट, मसल वेट, बोन वेट, फैट वेट होता है. बट फैट लॉस में एक्चुअली क्या होता है? एंड येस, आप जब वेट लॉस करते हैं तो आप जो एजिंग की तरफ जल्दी जाते हैं, राइट? बट अगर आपकी बॉडी फैट लॉस कर रही है, मसल्स लॉस नहीं कर रही है, उस केस में आपका बॉडी सबसे पहले आपका फैट लॉस किया, राइट? देन उसके बाद आपका जो न्यूट्रिशन, दैट मीन्स कि वो ऑन पॉइंट है अगर आपकी बॉडी फैट लॉस कर रही है और आप एजिंग को डिले कर रहे हैं, ओके? सो नाउ नेक्स्ट थिंग, समटाइम्स इट हैपन्स, या हम लोग ऐसा देखते हैं कि लाइक देयर आर टू बॉडीज, राइट, ह्यूमन बॉडीज, एंड उसमें एक बॉडी का जो वेट है और जो दूसरी बॉडी का वेट है वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट? उनके फिजिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बट उनका जो वेट है दैट इज सेम. सो वो ऐसा क्यों है? बिकॉज जो 80 केजी का एक बॉडी ह्यूमन बॉडी है, उनका जो फैट वेट होगा वो 35% के आसपास है. सो वो दिखने में हमें अभी भी बल्की लगेंगे, राइट? बट वहीं पर एक हम देखेंगे एक ऐसी लीन बॉडी जिसका वेट 80 केजी है बट उसका फैट लेवल बहुत ज़्यादा कम है, राइट? सो नाउ यू आई होप कि आपको ये समझ में आए कि हमें फैट लॉस पर ध्यान देना है, वेट लॉस पर ध्यान नहीं देना है, राइट? देन उसके बाद आते हैं कैलोरी डेंसिटी वर्सेस न्यूट्रिएंट डेंसिटी, राइट? जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है हम बहुत ही कम चीज़ खा रहे हैं बट उसका न्यूट्रिशन लेवल जो है या कैलोरी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, राइट? सो हमें वहाँ पर ऐसे कुछ खाने के बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि जिससे हम कैलोरीज कम हमारी बॉडी में जाए, राइट? ताकि अगर हम किसी वेट लॉस प्रोग्राम पर हैं, ओके? सो अभी हम थोड़ा बात करते हैं कि एक्चुअली हम लोग वेट गेन करते क्यों हैं, राइट? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल, राइट? लाइफस्टाइल में हमारा आता है फूड लाइफस्टाइल, हमारा स्लीप लाइफस्टाइल, राइट? हमारा वर्क लाइफस्टाइल या हमारा वर्कआउट लाइफस्टाइल, ओके? सो अगर ये चीज़ों में कुछ भी प्रॉब्लम आता है सो हम वेट गेन करना शुरू करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फूड, राइट? हमारा जो नॉर्मल फूड आजकल हम लोग खाते हैं घर में, जिसको हम एक तरह का थाली वाला खाना कहते हैं, जिसके हमें अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए बैलेंस्ड अमाउंट में, बट आज के टाइम पर वो मिलना मुश्किल है, ओके? हमारे खाने में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, फैट ज़्यादा होता है, केमिकल बेस्ड चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड हम ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड हम लोग ज़्यादा खाते हैं, सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा है, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा है, राइट? इस वजह से हम वेट गेन
करना शुरू कर देते हैं, या हमारा बॉडी में वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे खाने में न्यूट्रिशन का वैल्यू हम बढ़ा दें, बैलेंस न्यूट्रिशन, राइट, न्यूट्रिशन मीन्स कि आपकी खाने में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, ये सारी की सारी चीज़ें एक बैलेंस्ड अमाउंट में आप लेना शुरू करेंगे, सो आप कहीं ना कहीं पर वेट लॉस करना शुरू कर देंगे, राइट। एंड यू नो व्हाट, मे बी शायद आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को चाहिए जब हम सुबह सोकर उठते हैं, दैट इज प्रोटीन, राइट। बट नॉन वेजिटेरियंस को फिर भी कुछ हद तक प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, बट जो वेजिटेरियंस हैं उनका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ओके। सो इस केस में वो लोग क्या करेंगे, ओके, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आपको बढ़ाना है। आप खाने में डिफरेंट चीज़ें खा सकते हैं जिसमें हमें प्रोटीन मिलता है, राइट, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट येस, जितना प्रोटीन आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको चाहिए उतना अगर मिल रहा है दैट इज़ गुड, अगर नहीं मिल रहा है सो आपको देखना पड़ेगा कि आपका वेट कितना है। सो एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 1 ग्राम पर केजी, राइट। सो अगर आपका वेट 70 केजी है तो एटलीस्ट ट्राई टू हैव 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे, राइट। एंड वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही मील में सारा प्रोटीन लेने की कोशिश करें, वो आपका डिवाइड होना चाहिए हर मील में। इफ़ यू आर टेकिंग 5 मील्स तो वो 5 मील्स में डिवाइड होना चाहिए, इफ़ यू आर टेकिंग 3 मील्स 3 मील्स में डिवाइड होना चाहिए, राइट। सो अगर आप ऐसा करते हैं सो आपका मसल लॉस नहीं होगा, आपका फैट लॉस होगा, एंड और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फैट लॉस करने के लिए, राइट। बट in today's topic, the difference between fat loss and weight loss, I hope you understand this. एंड अगर आप में से कुछ लोग कुछ इस बारे में जानना चाहते हैं सो प्लीज़ DM मी। एंड येस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फॉर दिस जुलाई मंथ, एंड वेयर आई विल हेल्प पीपल इन calorie management, in weight management, so they can help themselves and they can help the people around their circle of influence, right. So thank you all, and let's meet again.